So if fx gx and hx are any three quadratic polynomials, any three quadratic polynomials, quadratic polynomials in x, are any three quadratic polynomials in x, then prove that the determinant fx gx hx f dash x g dash x f double dash x g double dash x h double dash x is independent of x, is independent of x. क्वेश्चन पहले समझ लें मैं क्या बोल क्या रहा हूँ. ये जो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है इसमें ये एनी थ्री क्वाड्रेटिक्स है. जैसे सपोज आपने एफ एक्स को बोल दिया, मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ. सपोज आपने एफ एक्स को कोई क्वाड्रेटिक ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो एफ डैश एक्स है वो उसका डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव. जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे इतना तो आता ही होगा आपको. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, ABC इसमें कांस्टेंट है, तो f डैश x बनेगा 2ax प्लस b. तो f डैश x हो गया 2ax प्लस b. फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, f डबल डैश x बनेगा 2a. तो ये हो गया f x f डैश x f डबल. ऐसे ही gx को सपोज कर लो कोई क्वाड्रेटिक lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, hx को कोई क्वाड्रेटिक सपोज कर लो bx स्क्वायर प्लस qx प्लस r. और इन सारी वैल्यूज को जब हम यहाँ रखेंगे तो आपको प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी उसमें x नहीं होगा. ये आपको प्रूव करना. सपोज जैसा कभी मैंने कहा था एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, then f dash x is 2ax plus b and f double dash x is 2a. इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1 तो ये 2x प्लस b. देन दोबारा इसको डिफरेंशिएट करोगे, x का डेरिवेटिव 1 तो ये 2a, b तो कांस्टेंट. ठीक इसी तरह से gx को आपने कह दिया gx सपोज है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस m, तो g डैश x इज 2lx प्लस m and g double dash x is 2m. Now hx suppose px square plus qx plus m. p dash x is sorry h px plus q and h double dash x is 2p. और अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ लाके रख दो. एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स जी एक्स जी डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच एक्स एच डैश एक्स एच डबल डैश एक्स. रख के देखो बनता है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एच एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. देन पहले रो का डेरिवेटिव ये हो गया 2ax प्लस बी 2lx प्लस m 2px प्लस q. सेकंड डेरिवेटिव 2l. और अब आपको ये प्रूव करना है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की जाए, सॉरी 2p,
अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। कहीं भी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बिना एक्सपेंशन के ये इजीली प्रूव किया जा सकता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपका काम सिर्फ ये इसमें से एक्स को गैप कर देना। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि इस डिटरमिनेंट में एक्स नहीं हो। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा ऑब्वियस सा दिख रहा है कि यहाँ 2ax है, यहाँ 2x, 2lx 2l 2px 2p। मतलब ये कि सेकंड वाले रो में से थर्ड वाले रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड वाले रो को x से मल्टीप्लाई करें और सेकंड वाले रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2ax, ये 2lx और ये 2px क्या बचेगा? x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, सब्ट्रैक्ट करोगे खत्म, 2lx खत्म, 2px खत्म। तो सेकंड वाले रो में पहले चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज किया? सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड रो को x से मल्टीप्लाई कर, थर्ड वाले को x से मल्टीप्लाई कर रहे, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे। फिलहाल अभी हमने फर्स्ट वाले रो में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए फर्स्ट वाला रो तो ऐसे ही रहने दो। सेकंड में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? सेकंड में से थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा यहाँ पे b m एंड q। x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x गया, यहाँ 2lx, यहाँ 2। और थर्ड वाले रो से आप चाहें तो 2 को कॉमन निकाल के बाहर कर दें, तो थर्ड वाले रो में रह जाएगा a l और p। तो दो रो तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गए, यानी अब हमें जो भी चेंज करना है वो सिर्फ पहले रो में करना है। तो इसमें तो कोई x है ही नहीं, इसमें कोई x है नहीं, तो इनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भी चेंज करेंगे हम सिर्फ फर्स्ट वाले रो में चेंज करेंगे। नाउ क्या चेंज करेंगे फर्स्ट वाले रो में? ऑब्वियस दिख रहा है, फर्स्ट वाले रो में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड वाले को x से मल्टीप्लाई करके, थर्ड वाले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। x से मल्टीप्लाई करेंगे bx गैप हो जाएगा, थर्ड वाले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर गैप। तो फर्स्ट में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। फर्स्ट रो में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड वाले रो को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड वाले को x से मल्टीप्लाई करके, थर्ड वाले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। हो क्या गया ये डिटरमिनेंट? ये हो गया 2 टाइम्स c n b m q a l p। और अब अपने आप ही देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसमें कोई x नहीं है, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। नेक्स्ट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखो, a raised to x plus a raised to minus x whole square, a raised to x minus a raised to minus x 1, b raised to y, b raised to minus y whole square, c raised to z, c raised to minus z whole square 1। इसकी वैल्यू लिखें। देखो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को देखो, तो जो यहाँ है तो यहाँ सिर्फ प्लस माइनस है, यानी ये a प्लस बी का स्क्वायर है और ये a माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर फर्स्ट वाले कॉलम में से सेकंड वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, सब्ट्रैक्ट करके बचेगा 4ab, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट कॉलम में से
सेकंड वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। फिर से सुन लीजिए, ये a प्लस बी का स्क्वायर, वो a माइनस बी का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4ab बचेगा सिर्फ, यानी यहाँ पे बच जाएगा 4 टाइम्स a रेज टू x इंटू a रेज टू माइनस x। ऐसे यहाँ बच जाएगा 4 टाइम्स b रेज टू y इंटू b रेज टू माइनस, 4 टाइम्स c रेज टू z c रेज टू माइनस। बाकी सेकंड वाले कॉलम और थर्ड वाले कॉलम में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है। ठीक, यही होगा। नाउ a रेज टू x इंटू a रेज टू माइनस x, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा a रेज टू 0 यानी 1। तो ऐसे ये b रेज टू y इंटू b रेज टू माइनस y 1 हो गया, c रेज टू z इंटू c रेज टू माइनस z 1। एक्चुअली पहला कॉलम तीनों 4 हो गया, 4 को आप कॉमन निकाल सकते हो। 4 को बाहर निकाल दें अगर, तो 4 कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट कॉलम हो गया 1, सेकंड कॉलम जो था वो एज इट इज छोड़ दिया, और थर्ड वाला कॉलम भी 1। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड कॉलम है वही एज इट इज कैरी किया। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू x c1 y c1 z c1, x c2 y c2 z c2, x c3 y c3 z c3। xc1 xc1 को आप लिख सकते हैं x ऐसे yc1 y zc1 z। xc2 की वैल्यू हो जाती है x इंटू x माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 2 ऐसे yc1 हो जाएगा y इंटू y माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, zc2 हो जाएगा z इंटू z माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो एक ही बात। xc3 हो जाएगा x माइनस 1 2 बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से yc3 y माइनस 1 y माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और zc3 z माइनस 1 z माइनस 2 बाई 3। xc1 xc2 x माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, xc3 x माइनस 1 x माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ता जाता है। अगर xc4 लिखना हो इसी में एक फैक्टर आगे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल। xc5 लिखना होगा फिर एक आगे निकल जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 बाई 5 फैक्टोरियल। और अब देखो हो क्या रहा है, कुछ चीजें तो स्ट्रेट अवे कॉमन निकल रही है। पहले रो से कॉमन निकलेगा x, दूसरे रो से y, तीसरे रो से z। इसके अलावा पहले कॉलम से कॉमन निकलेगा हाफ, और दूसरे कॉलम से कॉमन निकलेगा 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6। तो ये सारी चीजें कॉमन निकाल दी, पहले रो से x, दूसरे रो से y, तीसरे रो से z। कॉलम से सेकंड कॉलम से हाफ, थर्ड कॉलम से 1/6 1/3 फैक्टोरियल, और अब जो बच गया उसको अंदर लिख दो। तो अब रह गया अंदर 1 x माइनस 1 x माइनस 2, 1 y माइनस 1
y माइनस वन वाई माइनस और फाइनली वन z माइनस वन z माइनस वन z माइनस। बोलो ठीक है। इधर ध्यान देंगे, बार हो गया अब एक्स वाई जेड बाई 12। और अब जो कि पहले कॉलम में C1 है तो 2 को 0 बना दो, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से। तो दो चेंजेस कर दे रहे, R1 में से सब्ट्रैक्ट किया R2 को और R2 में से सब्ट्रैक्ट किया R3। तो यहाँ 0, ये बनेगा x माइनस वाई। R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करोगे जब तो देखो आएगा क्या, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, मल्टीप्लाई करोगे, और ये वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई। अब देखोगे ऐसे यहाँ आएगा 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स वाई माइनस जेड। थर्ड वाले में कोई चेंज नहीं कर रहे। बोलिए सही है। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ये वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 है, ये जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, ये आएगा। और अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई यहाँ भी आएगा। तो इससे पहले रो से कॉमन निकाल सकते हैं एक्स माइनस वाई, ऐसे ही दूसरे रो से कॉमन निकाल सकते हैं वाई माइनस जेड। तो अब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को कॉमन निकाल दो, एक्स वाई जेड बाई फर्स्ट रो से कॉमन एक्स माइनस वाई, सेकेंड रो से कॉमन वाई माइनस जेड, और दिस इज 0 1 और यहाँ बच जाएगा अब सिर्फ एक्स प्लस वाई माइनस 3, 0 1 वाई प्लस जेड माइनस 3 और ये 1 जेड माइनस 1 z माइनस 1 z माइनस 2। और अब जब आप इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे, पहले कॉलम में 2 0 है तो सिर्फ 1 का कोफैक्टर जो होगा वही डिटरमिनेंट हो जाएगा। 1 का कोफैक्टर ये गया, ये तो 1 का कोफैक्टर होगा y प्लस जेड माइनस 3 और इधर से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3। तो ये हो गया एक्स वाई जेड बाई 12 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। जो पहले कॉलम वाला 1 है उसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो कोफैक्टर होगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आपका ये एक्स वाई जेड बाई 12 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। Next question. Solve for theta. Solve for theta यानी आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। और जो थीटा की वैल्यू है ये 0 से
2 पाई में। थीटा अगर 0 से 2 पाई में, 0 से 360 डिग्री, तो आप इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट में, पहले डिटरमिनेंट को एक बार ऑब्जर्व किया करें ध्यान से, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखे क्या करने से क्या फायदा होने वाला है। और इतना तो खैर आपको पता ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो अगर हम पहले वाले कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें, तो पहले कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम आ जाएंगे, तीनों एलिमेंट आ जाएंगे 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, क्योंकि एक बार पहले से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बनेगा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। ऐसे ही ये 3 ऐड करो, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, ये 3 ऐड करोगे 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। तो आपने फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर दिया सेकंड और थर्ड कॉलम। इससे होगा क्या कि फर्स्ट कॉलम में तीनों सेम बन जाएंगे, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। ध्यान दोगे इधर, नेक्स्ट 2 कॉलम्स को एज इट इज छोड़ दें। दिस इज 0। और अब आप पहले कॉलम में से 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा को बाहर निकाल के रख सकते हो। तो 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा को बाहर कर दिया। तो अब पहले कॉलम में तीनों 1 है। और अब चूंकि पहले कॉलम में 3 1 है, 2 को 0 कर दो, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो, R2 में से R3। टू प्लस 4 साइन। हाँ बोलो। दूसरे वाले से भी तो कुछ फैक्टर आ सकती है, या आपको पता कि दूसरे वाले से कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो हो सकता है वहां से भी कोई फैक्टर आ जाए। तो R2 में से R3, R1 में से R2 क्या आएगा? 0 1 0 0 1 -1। थर्ड वाले को एज बोलो, ठीक है ये। नाउ दिस इज। अब जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे, पहले कॉलम में 2 0 तो सिर्फ 1 का कोफैक्टर, और 1 का कोफैक्टर लोगे तो ये गायब हो गया, क्या रहा? 1 -0, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। ये जो डिटरमिनेंट है ये एक्चुअली 1 है। तो बच गया अब आपके पास सिर्फ 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू। जो डिटरमिनेंट है वो 1 है, तो इसलिए बचा सिर्फ ये। और अब यहां से आपको साइन 4 थीटा मिल गया। साइन 4 थीटा इज -12। पहले तो थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड कर देते हैं और फिर पिक कर लेंगे 0 से 2 पाई में कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे। ना -12 को आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो साइन ऑफ -30 डिग्री -12 हो जाएगा, तो या तो साइन ऑफ -π/6 लिख दो, या साइन नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस π/6, साइन 7π/6 लिख दो। एक ही बात है, आप चाहे इससे साइन ऑफ π/6 लिख दो, 7π/6 लिख दो, जो भी -π/6। साइन 30 डिग्री हाफ, तो साइन -30 डिग्री -12। बोलो ठीक है।
ये आपने जनरल वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा है 11th में। क्या पढ़ा है कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो थीटा जनरल होता है n पाई प्लस -1 अल्फा। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल थीटा लिखना हो तो थीटा जनरल लिखेंगे n पाई प्लस -1 अल्फा। इसको पढ़ लो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा साइन अल्फा, तो यहां से 4 थीटा की जनरल वैल्यू है n पाई प्लस -1 अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे -π/6। तो थीटा मिल गया 1/4 n पाई प्लस -1 -π/6 where n is any integer। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अगर सिर्फ इक्वेशन लिखा होता सॉल्व द इक्वेशन, थीटा की वैल्यू इंटरवल में ना गिवन होती, तब तो आप ये आंसर छोड़ते। लेकिन यहाँ थीटा गिवन है, कहां से पिक करना है? 0 से 2 पाई में। तो अब देखते हैं 0 से 2 पाई में क्या सॉल्यूशन आएंगे। इफ 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई 10। तो आप कहिए कि एनी इंटीजर, जिसमें n की इंटीजर में वैल्यू रखते चले जाओ, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जितनी वैल्यूज आएंगी 0 से 2 पाई में सब लिख दो। तो जब आप n को 0 रखोगे तब तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, वो छोड़ दो। n को 1 रखोगे तो पाई माइनस π/6 सॉरी पाई प्लस π/6 तो 7π/24 होगा। बोलो सही है। n को 2 रखोगे तो 11π/24 होगा। n को रखोगे तो 19, n को 4 रखोगे तो 23π/24। 5 रखोगे तो हो गया 5π प्लस π 31π/24 है। 6 रखोगे तो 35π/24। 7 रखोगे तो 43π/24 और फाइनली 47π/24 है 8 रखने पे। इतने सॉल्यूशंस आएंगे, टोटल 8 सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला जो होगा वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो 47π/24। कई बार आपसे सॉल्यूशन लिखने को नहीं कहा जाता, सिर्फ ये कहा जाता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। मान लो यही क्वेश्चन होता कि 0 से 2 पाई में इस इंटरवल इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, फिर आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं थी। आप बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्यूशन लिखे आप यहीं से बोल सकते थे कि 8 सॉल्यूशन होंगे। देखो कैसे, साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव है तो एक रोटेशन में जब एक बार पूरा एंगल घूमेगा 360 डिग्री से, तो साइन नेगेटिव 2 बार होता है, 3rd क्वाड्रेंट में और एक 4th क्वाड्रेंट में। तो जब पूरा एक रोटेशन होगा तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एक 3rd में और एक 4th में। नाउ थीटा 0 से 2 पाई में गिवन है, दैट मींस थीटा एक बार घूमेगा पूरा 0 से 2 पाई में, लेकिन यहाँ हमारा एंगल थीटा नहीं है, 4 थीटा। तो जब थीटा एक बार घूमेगा तो 4 थीटा कितनी बार घूमेगा? 4 टाइम्स घूमेगा, क्योंकि थीटा 0 से 2 पाई में, तो 4 थीटा जो है वो 0 से 8 पाई में हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स घूमेगा। एक बार घूमने पे 2 सॉल्यूशन है, 4 टाइम्स घूमने पे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? टोटल 8 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये टोटल 8 सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If A28 3B9 and 620C 62C are 3-digit natural numbers, each divisible by a natural number, each divisible by a natural number n, then prove that the determinant, ये determinant
836 फर्स्ट रो में, 89C सेकंड रो में एंड 2B2 थर्ड रो. Prove that this determinant is also divisible by n. Is also divisible by n. क्वेश्चन सुन लीजिए क्या होगा. देखो A28 एक्चुअली इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए A28 को, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस, जैसे नंबर है सपोज आपका 328, तो 328 को आप ये लिख सकते हैं ना 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8. और ये गिवन है कि ये n से डिविजिबल है, मतलब ये गिवन है कि ये n का मल्टीपल है. n का मल्टीपल है तो इसको हमने सपोज कर लिया कि ये सपोज लैम्डा 1 n है. n का मल्टीपल है तो n इंटू समथिंग होगा, तो n इंटू लैम्डा 1 बोलो ठीक है. ऐसे 3b9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 100 b इंटू 10 प्लस 9, ये भी n का मल्टीपल है, so this is lambda 2n. 6 2c 6 इंटू 100 2 इंटू 10 प्लस c. ये गिवन था कि तीनों n के मल्टीपल है, तो इसलिए n का मल्टीपल लिया n इंटू लैम्डा 1 n इंटू लैम्डा 2 n इंटू लैम्डा. और अब जरा यहाँ देखिए, इसको देखिए क्या है a इंटू 100 2 इंटू 10 8 दिख रहा है, a इंटू 100 2 इंटू 10 8. यहाँ भी आएगा 3 इंटू 100 b इंटू 10 9 6 इंटू 100 2 इंटू 10 प्लस. मतलब ये कि अगर सेकंड वाले रो में ऐड कर दें, फर्स्ट वाले रो को 100 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड वाले रो को 10 से मल्टीप्लाई करके, वैसे ही आ जाएगा. जैसे देखो 8 में ऐड करें a इंटू 100 2 इंटू 10, यही आएगा 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8. तो आप सेकंड रो में ऐड कर दो, थर्ड वाले रो को 10 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले रो को 100 से मल्टीप्लाई. दिख रहा है a 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 से 600. ये वाला रो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला रो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आप सेकंड रो में चेंज कर दो. क्या चेंज करोगे? सेकंड रो में ऐड करोगे थर्ड रो को 10 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को 100 से मल्टीप्लाई करके. तो पहला रो आ गया 6, यहां ऐड कर रहे हैं 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस a इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 और ये c प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 100. बाकी आपने थर्ड वाले रो में भी कोई चेंज नहीं किया. 8 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8. और ये पहला वाला नंबर था हमारा A28 a इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8. इसको हमने क्या सपोज किया था? लैम्डा 1 n. इसकी जगह पर रख दिया लैम्डा 1 है, इसकी जगह पे लैम्डा 2 है, इसकी जगह पे लैम्डा 3 है. तो ये हो गया A36. दिस इज लैम्डा 1 n, लैम्डा 2 n, लैम्डा 3 n, 2b. इसमें से इन कॉमन निकाल सकते बाहर, तो A3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 2b. और इन कॉमन निकल गया, इसका मतलब है कि n का मल्टीपल है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये भी n से डिविजिबल है. n के टर्म में आ रहा है n इंटू दिस, तो देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय n.